आप में से तकरीबन हर एक को गाउट के बारे में तो ज़रूर पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि गाउट या जोड़ों का जो दर्द होता है वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और डिबेट इस टॉपिक पर हो रही है कि क्या बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गुर्दे को मुतासर कर सकता है या गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर। गाउट के बारे में तकरीबन आप में से हर एक को पता होगा और स्पेशली अगर आप गुर्दे के मर्ज़ में पहले ही मुब्तला हैं तो चांसेस हैं कि आपको गाउट का अटैक हो चुका है और आपके डॉक्टर ने आपका यूरिक एसिड लेवल भी चेक किया होगा, क्योंकि गुर्दे के मर्ज़ के मरीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। पिछले काफ़ी सालों से, तकरीबन 10-20 सालों से इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल है ये क्या गुर्दे के मर्ज़ की वजह बन सकता है या अगर आपको पहले ही गुर्दे का मर्ज़ है तो इस मर्ज़ के रफ्तार के बढ़ने की वजह बन सकता है। इस बात की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमने ये जानना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड है क्या है। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक केमिकल के ब्रेकडाउन से बनता है और इस केमिकल का नाम है प्योरिन्स। प्योरिन्स एक समझ लें कि स्पेशल किस्म का केमिकल है जो फूड में भी होता है और हमारी बॉडी के अंदर से भी बनता है और ये बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा ज़रूरी कंपोनेंट है। जब इस प्योरिन कंपोनेंट या केमिकल की मेटाबॉलिज्म होती है, जब इसकी तोड़ फोड़ होती है तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। अब ये जो यूरिक एसिड लेवल है ये एक ख़ास हद तक ब्लड की तेज़ाबियत के मुताबिक सॉल्युबल रहता है। अगर इसकी मिकदार उस लेवल से बढ़नी शुरू हो जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है। मेल में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में ये रेंज है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड का ये लेवल मेंटेन कैसे होता है? तो जैसे बाकी तमाम प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालने के लिए नेचर ने बंदोबस्त किया हुआ है, इसी तरह जो यूरिक एसिड है उसको भी जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए नेचर ने स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है। इसमें से जो 2/3 यूरिक एसिड है वो बाहर जाता है जिस्म से किडनी के थ्रू, पेशाब के रास्ते, और जो तकरीबन 1/3 है वो निकलता है पखाने के रास्ते। यही वजह है कि जब गुर्दे का मर्ज़ होता है तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और यही मेन कन्फ्यूजन है या डिबेट है या क्वेश्चन है कि अगर आप गुर्दे के मर्ज़ के मरीज़ हैं और आपका यूरिक एसिड हाई है तो क्या यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपको गुर्दे के मर्ज़ का मसला हुआ है या गुर्दे के मर्ज़ के होने की वजह से आपका यूरिक एसिड हाई हुआ है। तो अभी ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट चल रही है, इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करके गुर्दे के मर्ज़ को कुछ बेहतर बना सकते हैं, उसके बढ़ने की रफ्तार को कुछ कम कर सकते हैं या नहीं। और इसी डिबेट में साइंसदान डॉक्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। नंबर 1 सेक्शन है जो कहता है कि हाँ जी बिल्कुल हमें गुर्दे के मरीज़ों में यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो है वो गुर्दे के मर्ज़ की रफ्तार को बढ़ाता है और जब हम इसके लेवल को कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। और एक दूसरा ग्रुप है जो बड़ा समझ लें कि एकेडमिक या डॉगमेटिक टाइप है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा हार्ड किस्म का एविडेंस नहीं है। एक जो हेड टू हेड रिसर्च होती है जिसको हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, क्योंकि उसने 100% ये बात साबित नहीं कर दी, इसलिए ये दूसरा ग्रुप बज़िद है कि नहीं जी अभी हमारे पास कोई ऐसा खास सबूत नहीं आया कि हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करके गुर्दे के मर्ज़ की बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा ग्रुप है ये तो सिंपली इस बात पे बज़िद है क्योंकि हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सबूत नहीं है इस सिलसिले में, इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आपको ये काम करना चाहिए, यानी कि गुर्दे के मरीज़ का यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जो ये वाला ग्रुप है, पहला ग्रुप है जो कि इस फेवर में है, जो मानता है कि हमें गुर्दे के मरीज़ों में यूरिक एसिड लेवल को कम करना चाहिए, मैं इसके आर्गुमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा जो अपना झुकाव है अपने नॉलेज की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, वो इस ग्रुप की तरफ है और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों। अब ये ग्रुप कहता है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि गुर्दे के मरीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है
अगर जनरल पॉपुलेशन में गाउट का प्रॉब्लम 1 to 2% है, हर 100 में से 1 या 2 बंदों को होता है, तो जो गुर्दे के मरीज़ हैं स्पेशली स्टेज 4 और 5 के, उनमें गाउट का प्रॉब्लम तकरीबन 35-40% तक पहुंच जाता है। इसी तरह जो हाइपर यूरिसीमिया है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल मर्दों में 7 से ज़्यादा और औरतों में 6 से ज़्यादा, ये जनरल पॉपुलेशन में तकरीबन हर 100 में से 11 बंदों को होता है। लेकिन यही बात जब हम किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में देखते हैं तो गुर्दे के मरीज़ों में ये रेशो पहुंच जाती है तकरीबन 80% तक। यानी कि अगर आप स्टेज 3-4 किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं और इस तरह के आप 100 पेशेंट लें तो हर 100 में से तकरीबन 80% लोगों में से यूरिक एसिड का लेवल हाई निकलेगा। अब यही लोग जो कि इस बात की फेवर करते हैं कि गुर्दे के मर्ज में यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, वो 3 मेन आर्गूमेंट देते हैं। इसमें सबसे पहला आर्गूमेंट ये है कि हाइपर यूरिसीमिया में, यानी कि जब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, बेशक आपको गाउट हो या ना हो, तो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ जाके जॉइंट में ही नहीं डिपॉजिट होते बल्कि गुर्दे में भी डिपॉजिट होते हैं। और स्पेशली गुर्दे का वो वाला हिस्सा जिसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि हम पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल इन ट्यूब्यूल्स के सेल्स को डैमेज करते हैं। और ना सिर्फ ये ट्यूब्यूल्स के सेल में डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं, बल्कि इनको डैमेज करके गुर्दे के अंदरूनी टिश्यू में भी एंटर हो जाते हैं और वहाँ जाकर भी ये इन्फ्लेमेशन करते हैं। यही वजह है कि यूरिक एसिड लेवल जब हाई होता है तो गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि ना सिर्फ हाई यूरिक एसिड लेवल और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स गुर्दे की ट्यूब्यूल्स को डैमेज करते हैं, इसके फिल्ट्रेशन यूनिट को डैमेज करते हैं, बल्कि ये जो गुर्दे के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली वो वाली ब्लड वेसल्स जिनके ज़रिए बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ये वहाँ जाकर भी डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं और उसकी मैकेनिज़्म को भी तंग करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ गुर्दे के अंदरूनी मसाइल होते हैं बल्कि इसी वजह से बाकी सारी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। और शायद यही वजह है कि गुर्दे के मरीजों में ब्लड प्रेशर का इशू ज़्यादा होता है। तीसरा आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि यही जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स और गुर्दे के अंदर की ब्लड वेसल्स पर डिपॉजिट होने के अलावा बाकी बॉडी की जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे भी डिपॉजिट होते हैं। बल्कि जो प्लैक्स जो हम यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में डिस्कस करते हैं, ये उन प्लैक्स का सबब भी बनते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बनते हैं। तो हाई यूरिक एसिड लेवल ना सिर्फ लोकली गुर्दे को तंग करता है या जॉइंट्स को तंग करता है, बल्कि ये पूरे जिस्म में एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बनता है और पेशेंट्स को गाउट के बगैर भी इस रिस्क पर डालता है कि इन पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो, इनको डायबिटीज़ हो और बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाता है। और इन सब चीज़ों को मिला के जब आप देखते हैं तो ये वो पेशेंट हैं जो हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पर हैं, यानी कि इनमें गुर्दे के मर्ज के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इनमें डायबिटीज़ के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सारे आर्गुमेंट्स और बहस को आपके सामने रखने का मकसद ये नहीं था कि मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बल्कि इसकी एक ख़ास वजह थी जो मैं आपको एंड में रिलेट करता हूँ आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। अभी के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये ग्रुप बज़िद था कि हमने किडनी डिजीज़ के पेशेंट में यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करना है, कम करना है, बेशक हमें दवाइयाँ भी यूज़ करनी पड़े। और ये बड़ा एंक्शसली इंतज़ार कर रहे थे 2 बहुत बड़े ट्रायल्स का, 2 बहुत बड़ी रिसर्चेस का, जिन्होंने इनकी उम्मीद थी कि साबित कर देना है कि हाँ जी, आप गुर्दे के मरीज़ों में हाई यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे और फिर हम बहुत शोर और ज़ोर से कहेंगे कि हाँ जी, हमने अपने गुर्दे के मरीज़ों को यूरिक एसिड वाली दवाई पे डालना ही डालना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ट्रायल्स में ये साबित नहीं हो सका कि हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को अगर हम दवाई पे डालें तो उनके गुर्दे के बढ़ने की रफ्तार या गुर्दे के मर्ज में किसी तरह की बहुत ज़्यादा अहम चेंजेस होती हैं। इसलिए ये ग्रुप थोड़ा सा मायूस है, लेकिन ये इस बात पर बज़िद है कि यूरिक एसिड बड़ा अहम है, हमें हाई यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में।
और इसके लिए बेशक हमें दवाइयाँ भी यूज़ करनी पड़े तो हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चल के डिस्कस करते हैं कि अगर गुर्दे के मरीज़ में यूरिक एसिड लेवल हाई हो तो हमें करना क्या चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैं इस ग्रुप को फेवर करता हूं कि गुर्दे के मरीज़ों में हाई यूरिक एसिड लेवल को ट्रीट करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमेशा जैसे कि डॉक्टर करते हैं वो दवाई से बात स्टार्ट करते हैं और सिंपली आप जो हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ लोकल चलती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दवाई के मामले में मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपने अपने डॉक्टर की सुपरविजन में दवाई को इस्तेमाल करना है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में गाइड कर सकता है और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं तो आपको मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली वही दो दवाइयाँ हैं, एक है एलोपेरिनोल और दूसरी है फेबुक्सोस्टैट। इनकी डोजेजेस और कैसे इनको यूज़ करना होता है वो हम एक और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गाउट की मैनेजमेंट सीकेडी पेशेंट में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले हम चलते हैं दवाई की तरफ, क्योंकि ये सबसे कॉमनली यूज़ होती है, और इसके बाद जो अगला मुश्किल स्टेप है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है स्पेशली हम पाकिस्तानी भाइयों के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के बहाने होते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही मुश्किल चीज़ है, दवाई सबसे आसान काम है। तो दवाई लेने को अब साइड पे करके अब हम चलते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अब मैं कोरिलेट करता हूं कि मैंने इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब देखें बेशक इस ग्रुप को आप माने या ना माने कि यूरिक एसिड कम करने से आपके गुर्दे के मर्ज में कोई खातरहा चेंज आती है या नहीं, लेकिन जो हाई यूरिक एसिड लेवल है ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में दाखिल हो चुके हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक ख़राब है और आपका जो पूरा जिस्म है ये इन्फ्लेमेशन और ख़राबियों से भरा पड़ा है। इसलिए यूरिक एसिड हाई होने को मैं पहला अलार्म समझता हूँ केमिकल तौर पे या ब्लड टेस्ट के तौर पे, जिसको आपको जगा देना चाहिए कि जी अब मैंने सीवियर किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या है, पहला आपकी डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में सिंपल एज डैट कि वो चीज़ें जिनमें प्योरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है वो आपने खानी कम कर देती हैं। इस सिलसिले में बहुत लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि शायद ये सिंपल मीट या बड़े गोश्त की बात हो रही है, पर प्योरिन जो है वो वेजिटेबल्स में भी हो सकता है, वो मीट या प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है। आपने गूगल से सर्च करके वो चार्ट ढूंढने हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं नीचे कमेंट्स में उन चार्ट्स का लिंक दे दूँ कि जिन चीज़ों में प्योरिन बहुत ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल जो अंडा है या एग है वो बड़ा हेल्दी है, इसमें प्योरिन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में मीट के वो पार्ट जैसे किडनी, लिवर या इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं, जब आप ये खाते हैं गोश्त में तो इनमें प्योरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह पालक में और कुछ बीन्स में प्योरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे नट्स हैं या कुछ दालें हैं उनमें प्योरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आपको मेरी बात इसी तरह सिंपली मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने सामने गूगल से चार्ट्स डाउनलोड करने हैं और अपने फूड टेबल पे रखने हैं। वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिनमें प्योरिन बहुत ज़्यादा होती है और उन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिनमें प्योरिन कम होती है। अब इसी एंगल से आप देखें कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का मैं जिक्र पहले इतना नहीं करता था, लेकिन अब जैसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट पाकिस्तान में देख रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में भी अल्कोहल कोई बहुत अनकॉमन नहीं है। काफ़ी सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल में भी जो वाइन है उसमें प्योरिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो बियर है उसमें प्योरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह वो फूड आइटम्स या वो वाले मशरूबात जिनमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है वो भी बड़ा प्योरिन रिच होती हैं, और ये भी गाउट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बन सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने वो सारी चीज़ें रिमूव कर देनी हैं और आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा कि ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत की खराबी का सबब बनती हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को रिमूव कर देना है। उसके बाद आ गया आपका एक्सरसाइज, मेरा फेवरेट पार्ट। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपके जिस्म में ऐसी चेंजेस करती है कि जो आपकी डैमेजिंग चीज़ें हैं ना बॉडी की वो कम कर देती है, और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जो हेल्दी चीज़ें हैं
केमिकल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक्सरसाइज कम करती है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको बढ़ाती है। तो आप जो भी हेल्दी डाइट खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को ख़त्म करें, अल्कोहल को कम करें, जो अनहेल्दी फूड है, जो अननेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करें, तो बॉटम लाइन आपको यही आके मिलेगी कि आपका जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो डैमेजिंग चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और सिर्फ इसी पॉइंट को कोरिलेट करने के लिए मैंने वो इतनी लंबी डिबेट, डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी ताकि मैं आपको इम्प्रेस अपॉन कर सकूं कि बेशक आप इस ग्रुप की डायरेक्टली बात ना माने कि आप अद्वियात ना इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जो प्रो हेल्दी हैं, यानी कि आपको हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं। अब जब आपकी जनरल हेल्थ बेहतर होगी तो आपके गुर्दे भी बेहतर होंगे, आपका दिल भी बेहतर होगा, आपका दिमाग भी बेहतर होगा, आपकी डेली लाइफ में एनर्जी भी ज़्यादा आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। तो ये सारा जो सर्कल है ये मिल के आपको हेल्थ की तरफ लेके चलेगा। तो इस वीडियो का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि गुर्दे के मरीज़ में यूरिक एसिड का लेवल अक्सर ज़्यादा होता है और ये गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की वजह बन सकता है। मेरा अपना ख्याल है इस ग्रुप 1 की तरह कि गुर्दे के मरीज़ों में हमें यूरिक एसिड लेवल चेक भी लाजमी करना चाहिए, और अगर ये 7 से ऊपर मर्दों में हो और 6 से ज़्यादा औरतों में हो तो हमें इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, और अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल ना हो तो हम मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में मैं जिक्र करता चलूँ, बल्कि एम्फेसाइज करता चलूँ कि अक्सर मैंने देखा है गुर्दे के मरीज़ जिनको अपने गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस नहीं पता होता और उनको डायबिटीज़ भी नहीं होती, उन्होंने कभी अपना यूरिक एसिड लेवल नहीं चेक किया होता। तो अगर आप गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं जो डायबिटीज़ की वजह से नहीं है और कोई ऑब्वियस एटियोलॉजी भी नहीं पता, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अपना यूरिक एसिड लेवल ज़रूर चेक करें। और अगर ये 7 से ज़्यादा है तो मोस्ट लाइकली आप फुल ब्लोन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हैं या यूरिक एसिड की वजह से ही आपके गुर्दे का मर्ज़ बना है। तो आपने अपने यूरिक एसिड लेवल को ज़रूर कंट्रोल करना है। पर ये था मेरा नॉलेज, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं फिर अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर रिसेंटली मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होने के साथ साथ कमेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है और बाज़ औक़ात मुझे घंटों लग जाते हैं कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए। तो मैं फिर बड़ी माज़रत करता हूँ अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि वक्त के साथ साथ मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा कि मैं अपनी जो हर कमेंट को रिप्लाई करने वाली रस्म है उसको मेंटेन कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।